हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर जो कोल्ड वॉर इसकी ओनली वन टॉपिक के बारे में, जो है व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। हम सिर्फ ओनली वन टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम ऐसे डिस्कस करनी है जैसे कोई भी कभी भी हमें पूछे कि व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, तो हम इस आंसर को देना ही है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें ध्यान से वीडियो की लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप सबको अच्छे से समझाने के लिए कोल्ड वॉर के बारे में। ओके, तो और लेट ना करें, हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो हम कोल्ड वॉर के बारे में जानने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि कोल्ड वॉर के पहले दुनिया में क्या हुआ था। क्या दुनिया शांत थी या शांत नहीं थी? तो उस समय दुनिया शांत नहीं थी। उस समय दो बड़ा वार हुआ, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको इस दोनों वार के बारे में अच्छे से जानना है, तो आप देख सकते हो मैंने इस दोनों वार के बारे में अलग अलग वीडियो अपलोड किया था। आपको ये दोनों वीडियो की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप यहाँ से देख लेना। ओके, फिर भी हम इस दोनों वार के बारे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 लाइन ही हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सिर्फ रिमाइंड के लिए, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 18 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक चला। ये वार दो ग्रुप के बीच में हुआ था, एक है एलाइड पावर और दूसरी है सेंट्रल पावर। एलाइड पावर की सदस्य थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए, एंड दूसरी है सेंट्रल पावर, इसकी सदस्य थी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी। इस वार के बाद हर कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन हो गया और फिर भी इन कंट्री नहीं सुधरी। इसके कारण फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था, अगस्त 1945 तक चला। ये वार भी दो ग्रुप के बीच में हुआ था, एक है एलाइड पावर और दूसरी है एक्सिस पावर। एलाइड पावर के सदस्य थे यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना, एंड दूसरी और एक्सिस पावर की सदस्य थी जर्मनी, इटली और जापान। ये वार तब फिनिश हुआ था जब अमेरिका ने जापान की 2 जगह पर 2 एटॉमिक बम गिराया। और अमेरिका ने इसलिए बम गिराया इस वार को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये वार बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इस वार में किसकी जीत हुई? एलाइड पावर की, और एक्सिस पावर बेचारा हार गया और इनकी इकानमी बहुत बुरी तरह से डाउन हो गया इस वार के बाद। और दूसरी इकानमी डाउन हुआ है फ्रांस और ब्रिटेन का, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन बहुत ज़्यादा लंबे समय से दोनों वार कर रहे हैं और इसके कारण इन दोनों की इकानमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और दूसरी कारण ये भी है कि इन दोनों की इकानमी डाउन होने का, जैसे ब्रिटेन इंडिया में शासन करता था, ऐसे बहुत सारी कंट्री में फ्रांस और ब्रिटेन ने शासन करता था। जैसे इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, वैसे बहुत सारी कंट्री को उस टाइम आज़ादी मिली थी और इसी के कारण फ्रांस और ब्रिटेन की भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अब सिर्फ बची है 2 कंट्री, एक है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। इन दोनों कंट्रीज अब बन गया सुपर पावर। दोनों अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और शो करने के लिए कि ये सुप्रीम पावर बनेंगे, तो इसलिए दोनों में एक वार शुरू हो गया, जो है कोल्ड वॉर। अब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर के मीनिंग के बारे में। ये वार 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक चला, जिसमें यूएसए और यूएसएस के बीच टेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी। वो मैंने कहा था ना कि ये दोनों कंट्री अब सुपर पावर बन गया और ये शो करने के लिए कि कौन सबसे पावरफुल कंट्री है, इसी के कारण दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ये टर्म पहली बार बर्नार्ड बरूच ने यूज किया था, जो थी एक अमेरिकन फाइनेंशियल एंड स्टेटमैन थी। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर ऐसी एक वार थी जिसको हम ना युद्ध की सिचुएशन कह सकते हैं और ना तो हम शांति की सिचुएशन कह सकते हैं।
युद्ध की सिचुएशन इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि यूएस और यूएसएसआर की कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, और शांति की सिचुएशन इसलिए नहीं क्योंकि चाहे यूएसए और यूएसएसआर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी प्रॉक्सी वार हुआ। प्रॉक्सी वार का मतलब है कि दो दुश्मन एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह दो लोग लड़ रहे हैं तो एक दुश्मन जाकर किसी एक के साइड ले लेगा और दूसरा किसी दूसरे की, और फिर वह दोनों आमने सामने ना लड़कर उन दोनों की थ्रू अपनी लड़ाई को अंजाम देगा। मतलब एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसे वॉर नहीं था वो। लेकिन कोल्ड वॉर की सिचुएशन के टाइम ऐसी कोई घटनाएं घटी जिनमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच की टेंशन को बहुत अधिक बढ़ा दिया। कोई बार तो ऐसा लगा था कि कोई इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की वजह से पूरे विश्व किसी तीसरा विश्व युद्ध में दाखिला ना दिया जाए। This is very strange relationship between USA और USSR. This term is Cold War. आई होप आप सबको कोल्ड वॉर की मीनिंग के बारे में समझ आया है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर की कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों, मेरा आज की वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय।